Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 16, The Wind on Haunted Hill. ये स्टूडेंट्स ये लेसन 16 है जिसमें है कि भूतिया जो पहाड़ियाँ हैं उस पर हवा, भूतिया पहाड़ियों पर हवा. Read the title of the story again. What do you expect to read in this story? Do you think it is a story of wind that plays tricks on people? Could it be a story about a hill where ghosts lurk? Write down your prediction. Now read the story to see if your predictions is correct or almost correct. कहानी का शीर्षक उसको दोबारा पढ़ें. आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? What do you expect to read in this story? क्या सोचते हैं? यह एक ऐसी हवा है जो इंसानों पर चालें चलती है. क्या यह कहानी एक पहाड़ी के बारे में है जिसके ऊपर भूत रहते हैं? अपने विचार व्यक्त करें. आओ कहानी के बारे में पढ़ते हैं. इस कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं कि आपके विचार इस कहानी के बारे में पूर्ण रूप से ठीक हैं या कुछ हद तक ठीक है. भाई आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? यस. हू हू हू, हवा जो आवाज आ रही है, हू हू हू, cried the wind as it swept down from the Himalaya snow. It hurried over the hills and passes and hummed and moaned through the tall pines and deodars. There was little on Haunted Hill to stop the wind, only a few stunted trees and bushes and the ruins of a small settlement. हू हू हू, हवा की तेज आवाज जो पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ बहती हुई शोर करती है, जैसे हिमालय से बर्फ गिरते हुए आवाज करती है. यह जल्दी से क्या करती है? यह जल्दी से पहाड़ों के ऊपर जो आवाज करती है, जल्दी से पहाड़ों के ऊपर से पहाड़ों से में बने रास्ते में एक गुनगुनाहट, एक आवाज पैदा करती है और पाइन्स के लंबे पेड़ों के साथ यह गुनगुनाते हुए चलती है On the slopes of the next hill was a village. People kept large stones on their tin roofs to prevent them from being blown off. There was nearly always a strong wind in this part. These children were spreading cloth out to dry on a low stone wall, putting a stone on each piece. जो ये हवा चलती है, पहाड़ी चिड़िया जो है ये से बोलते हैं, इस हवा को रोकने के लिए वहाँ पर एक भूतिया पहाड़ी थी. वहाँ पर कुछ छोटे छोटे पेड़, झाड़ियाँ, पुरानी छोटी छोटी दीवारें, जो खंडर बनी हुई पुरानी दीवारें पड़ी हुई थी. वहाँ पर अगली पहाड़ी के ढलान पर एक दूसरा गांव था. क्या था? दूसरा गांव था. The next hill was a village. On the slopes of the next hill was a village. दूसरा गांव था. आदमी जो people kept large stones, आदमी जो अपनी टीन की छत पर बड़े बड़े पत्थर रखते थे ताकि वो तेज हवा के द्वारा उड़ ना जाए. वहाँ पर जल्दी जल्दी तेज हवाएं चलती थी. वहाँ पर 3 बच्चे छोटी पत्थर की दीवार पर कपड़े सुखा रहे थे. ड्राई ऑन लो स्टोन वॉल, पुटिंग अ स्टोन ऑन ईच पीस. सुखा रहे थे. 11 years old, और क्या कर रहे थे? सुखा रहे थे. हर कपड़े के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था? एक छोटा पत्थर का टुकड़ा रख रहे थे. पुटिंग अ स्टोन ऑन ईच पीस, हर कपड़े के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा रख रहे थे. 11 years old Usha, dark haired and rose cheeked, struggled with her grandfather's long loose shirt. Her younger brother Suresh was doing his best to hold down a bedsheet while Usha's friend Binya, a slightly older girl, helped. फिर क्या होता है? जो 11 साल की लड़की जो है काले बालों वाली,
गुलाबी गालों वाली अपनी दादी माँ की कमीज को सुखाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका छोटा जो भाई है सुरेश, वो क्या कर रहा था, एक चद्दर को काबू करने के लिए जोर लगा रहा था, मतलब पकड़ रहा था, जबकि उषा की फ्रेंड बिनिया, एक बड़ी लड़की, उसकी सहायता कर रही थी। उषा की जो एक फ्रेंड थी बिनिया, वो उसकी हेल्प कर रही थी। Once everything was firmly held down by stones, they climbed up on the flat rocks and sat there sunbathing and starting across the field at once on Haunted Hill. I must go to the bazaar today, said Usha. एक बार जब सब कुछ अच्छे से पत्थर द्वारा ढक दिया गया था, एक सीधी पहाड़ी पर चढ़ गए थे और धूप का आनंद ले रहे थे और उस भूतिया पहाड़ी के पास पहुंच गए थे। मुझे आज बाजार जाना है, किसने बोला? उषा ने कहा। I wish I could come too, said Binia, but I have to help with the cows. मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती, परंतु मुझे गायों का काम करना है। गाँव का जो गायें होती हैं, पालते हैं, उनका काम करना है। I can came and said 8 years old Suresh. He was always ready to visit the bazaar, which was 3 miles away on the other side of the hill. No, you cannot, said Usha. You must help grandfather chop wood. Won't you feel scared returning alone? He asked. There are ghosts on Haunted Hill. अब वो क्या कहती है? मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती, परंतु मुझे गायों का काम करना है। ये हो गया था। आई कैन कम, 8 साल के सुरेश ने कहा, क्या मैं आ सकता हूँ? वह हमेशा बाजार जाने के लिए तैयार रहता था। बाजार 3 मील दूर जो पहाड़ी की दूसरी तरफ स्थित था। नहीं, तुम नहीं आ सकते, उषा ने कहा। तुम्हें लकड़ी चुगने के लिए दादाजी की सहायता करनी चाहिए। क्या करने के लिए? तुम्हें लकड़ी उठाने के लिए। ग्रैंडफादर जो है, तुम्हें दादाजी की सहायता करनी चाहिए। तुम वापस आते हुए डर जाओगे, उसने कहा। वहाँ भूतिया पहाड़ी पर भूत रहते हैं। मैं अंधेरा, आई विल बी बैक बिफोर डार्क। घोस्ट डोंट अपीयर ड्यूरिंग द डे। आर देयर लॉट्स ऑफ घोस्ट इन द रुइन्स? आस्क्ड बिनिया। बिनिया ने बोला, ग्रैंडफादर सेज सो। ही सेज दैट over 100 years ago some Britishers lived on the hill, but the settlement was always being struck by lightning, so they moved away. But if they left, why is the place visited by the ghost? अब क्या था? मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। भूत दिन में नहीं आते। क्या है वहाँ पर? पुराने खंडर में बहुत सारे भूत हैं, बिनिया ने पूछा। दादी माँ कहती है, इसलिए पूछती हो? दादी माँ कहते कि लगभग 100 साल पहले कुछ अंग्रेज उस पहाड़ी पर रहते थे और परंतु वहाँ पर अक्सर बिजलियाँ चमकती थी, इसलिए वे वहाँ से वापस चले गए। परंतु क्या कर गए? छोड़कर चले गए। तो वहाँ पर भूत कैसे आने लगे? Because grandfather says during a terrible storm, one of the house was hit by lightning and everyone in it was killed, even the children. And how many children? तो क्योंकि दादाजी जो है, दादाजी बोले कि ने कहा, क्योंकि वहाँ पर लगातार भयानक तूफान आने के कारण एक घर पर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने के कारण सारे सदस्य मारे गए। वहाँ पर एक बच्चा भी नहीं बचा। वहाँ पर कितने बच्चे थे? 2 a boy and his sister. Grandfather saw them playing there in moonlight. एक लड़का, उसकी बहन, दादाजी ने उनको चांद की रोशनी में खेलते हुए देखा था। What was not he frightened? वो डर नहीं रहे थे? No, old people don't mind ghost. बड़े लोग भूत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। Usha set out for the bazaar at 2 in the afternoon. It was about an hour's walk
The path went through yellow fields of the flowering mustard, then along the saddle of the hill, and up straight and through the ruins. Usha had often gone that way to stop at the bazaar or to see her aunt who lived in the town nearby. उषा जो थी बाजार के लिए दोपहर के 2 बजे बाहर निकल पड़ी। वो निकल गई थी। वह तकरीबन 1 घंटा, लगभग 1 घंटा ही चली थी। वहाँ सरसों के पीले फूलों के साथ से वह जा रही थी। तभी पहाड़ी के ऊपर से नीचे दोनों तरफ से छाया पुराने खंडर के साथ थी। उषा तकरीबन उसी रास्ते से खरीदारी के लिए बाजार जाती थी और अपनी आंटी को देखने के लिए जाती थी जो नज़दीक ही कस्बे में रहती थी। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।